बॉलीवुड के एक ऐसे सुपरस्टार जिनके डांसिंग मूव्स को अमिताभ बच्चन से लेकर मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा से लेकर ऋषि कपूर, हर किसी ने एज एन इंस्पिरेशन अपने डांस मूव्स में शामिल किया। बॉलीवुड के इस सुपरस्टार का फिल्मी करियर बॉलीवुड के बेताज बादशाह से लेकर मुंबई की एक छोटी सी चौल में गरीबी के साथ जीवन के अंत तक इनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। आज के इस वीडियो में हम बॉलीवुड के इसी महान एक्टर के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप वाकई सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब इंसान की किस्मत चमकती है तो वो उसे कहां से कहां पहुंचा देती है, लेकिन वहीं जब इंसान की किस्मत का सितारा टूटने लगता है तो ऐसे में जब वो अर्श से फर्श की तरफ गिरता है तो इंसान की क्या हालत हो जाती है। बॉलीवुड के ये एक्टर जिन्हें हम भगवान दादा के नाम से जानते हैं, उनका असली नाम भगवान अबाजी पल्लव था। भगवान दादा ने फिल्मों में आने से पहले काफी मुश्किल दौर देखा था। घर चलाने के लिए उन्हें एक टेक्सटाइल मिल में नौकरी तक करनी पड़ी थी, लेकिन जब उन्होंने फिल्मी दुनिया का रुख किया तो वो बहुत जल्द बन गए इसी दुनिया के बेताज बादशाह। भगवान दादा बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से एक थे जिन्होंने दौलत शोहरत मिलते ही एक रईस राजा से भी ज्यादा टॉप क्लास तरीके से जिया। भगवान दादा के पास मुंबई के जुहू में एक सी फेसिंग बंगला था जिसमें 25 कमरे थे। भगवान दादा को गाड़ियों का इतना शौक था कि उन्होंने अपने लिए 7 गाड़ियां खरीद रखी थी और वो हर रोज गाड़ियां बदल बदल कर अपने काम पर पहुंचते थे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान दादा को शेवरले की गाड़ियां बहुत पसंद थी। शायद यही कारण था कि उन्होंने शेवरले नाम की एक फिल्म में भी काम किया था। भगवान दादा के बारे में ये मशहूर था कि वो पैसे की कोई खास कद्र नहीं करते थे और जब उन्हें रियलिस्टिक सिनेमा की जरूरत होती थी तो वो पैसे के बारे में सोचते तक नहीं थे। शायद यही कारण था कि जब वो एक फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे तो उस फिल्म के एक सीन में पैसों की बारिश दिखानी थी, जिसके लिए भगवान दादा ने असली नोटों का इस्तेमाल किया था। वो न सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर कॉमेडियन थे बल्कि एक जबरदस्त फिल्म प्रोड्यूसर भी थे। भगवान दादा हॉलीवुड एक्टर डगलस फेयरबैंक्स के बहुत बड़े फैन थे। डगलस से प्रेरित होकर ही भगवान दादा अपनी फिल्मों में बॉडी डबल का इस्तेमाल करने की बजाय अपने स्टंट सीन्स खुद करते थे। उस जमाने में अपने स्टंट सीन्स को खुद करना काफी जोखिम भरा भी होता था। शायद यही कारण था कि राज कपूर उन्हें इंडियन डगलस कहकर पुकारते थे। भगवान दादा ने फिल्मों में काम करने से पहले बहुत तंगहाली और गरीबी देखी है। फिल्मों के जरिए उन्होंने बहुत नाम, पैसा और शोहरत कमाई, लेकिन इसी फिल्मी दुनिया में रहते हुए और इसी जन्म में उन्होंने इस पैसे को गवाते हुए भी देखा और इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण थे किशोर कुमार। भगवान दादा के फिल्मी करियर में एक समय ऐसा भी आया जब उनकी फिल्में अच्छा काम नहीं कर पा रही थी। ऐसे में उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर एक फिल्म बनाने का फैसला किया। इस फिल्म का नाम था हंसते रहना और इस फिल्म में एज ए लीड एक्टर किशोर कुमार को उन्होंने साइन किया। लेकिन इस फिल्म में किशोर कुमार को साइन करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि किशोर कुमार के नखरों के चलते ये फिल्म कभी पूरी ही नहीं हो पाई, जिसकी वजह से भगवान दादा को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इन आर्थिक नुकसानों के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और फिर उन्हें तंगहाली की जिंदगी गुजारनी पड़ी। बंगला छोड़कर उन्हें चौल में रहना पड़ा और इस झटके से वो जिंदगी में कभी उबर नहीं पाए। भगवान दादा से जुड़ा हुआ एक और फैक्ट ये है कि वो भगवान दादा ही थे जिन्होंने उस जमाने की ग्लैमरस एक्ट्रेस ललिता पवार को फिल्म के सीन में एक ऐसा जबरदस्त तमाचा मारा कि ललिता पवार जमीन पर गिर गईं और उसके बाद उनके इलाज में हुई खामियों की वजह से उनका आधा शरीर पैरालाइज हो गया, जिसका भगवान दादा को ताउम्र अफसोस रहा। 1951 में रिलीज हुई फिल्म अलबेला का गाना शोला जो भड़के और भोली सूरत दिल के खोटे में दिखने वाले भगवान दादा अपनी किसी और फिल्म में ये जादू नहीं दिखा पाए और जितनी तेजी से उनका सूरज उदय हुआ उतनी ही तेजी के साथ उनका सूर्य अस्त भी हो गया। गरीबी के दिनों में उनका साथ देने वाले सिर्फ चंद लोग ही रह गए थे, जिनमें से एक थे संगीतकार श्री रामचंद्र। इसके अलावा एक्टर ओम प्रकाश और गीतकार राजेंद्र कृष्ण, जिन्होंने ताउम्र उनका साथ दिया और जो उनसे मिलने उनकी चौल में भी जाया करते थे। 4 फरवरी 2002 को भगवान दादा ने इस दुनिया को अलविदा कह के अपने जीवन के जरिए एक ऐसा संदेश दिया कि ये माया नगरी है, जहाँ पर जब आपकी किस्मत का सितारा बुलंद होता है तो आप आसमान से बातें करते हैं, चांद तारे आपके कदमों में बिछ जाते हैं, लेकिन जब इसी दुनिया में आपके सितारे गर्दिश में आते हैं तो आपकी ऐसी हालत कर देते हैं कि फिर आपका साथ देने वाले सिर्फ गिनती के चंद लोग ही रह जाते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके जरिए हमने आपको माया नगरी से जुड़े हुए कुछ ऐसे राज बताए जिनको शायद आप आज से पहले नहीं जानते थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुलाकात होती है अगले वीडियो के जरिए बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।